देखेंगे। तो आज देखते हैं कि ये फंक्शन पॉइंटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो पॉइंटर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक मैं नई फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा पॉइंटर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैंने ये डॉट इस तरीके से सेव कर लेता हूँ और सेव कर। ठीक है, फाइल को मैंने क्लिक कर लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मेन बना लेते हैं। पिछले क्लास में मैं वॉइड भी देखा था, तो गेट फिश। ओके, चलिए फंक्शन हम देते हैं पॉइंटर। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया x नाम का। अब मैंने x के अंदर एक वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, x के अंदर मैंने वैल्यू ले ली आपका 12, और 12 वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ 12 वैल्यू के साथ हम थोड़ा सा टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ये मैंने यहाँ पे x इक्वल x प्लस 1 कर। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर का असली मैंने पॉइंटर लिया। पॉइंटर क्या होता है कि एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल होता है जो सेम डेटा टाइप के आपका वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो पॉइंटर इज नथिंग दैट इज आपका रेफरेंस वेरिएबल। तो पॉइंटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। तो मैंने स्टार की एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर p के अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ, ये हमेशा क्या स्टोर करता है, एड्रेस। और एड्रेस किसका स्टोर करेगा, सेम डेटा टाइप का। जैसे p है कि क्या, इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप के डेटा का ही एड्रेस। तो फिर मैंने यहाँ पे किसका एड्रेस, p का एड्रेस स्टोर करा दिया। थोड़ा सा काम करना, मतलब p किस लोकेशन पे, सॉरी x किस लोकेशन पे वो प्रिंट। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्या %d सर प्रिंट करो जो p के अंदर, तो p के पास जो भी है वो प्रिंट करो। तो p के पास तुम्हें है क्या, p के पास आपका एड्रेस है x का। तो p के पास जो एड्रेस है वो एड्रेस को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो जैसे ही मैंने क्या किया, रन किया, तो मुझे वहाँ पे -12 दिखा रहा है। तो -12 है क्या कि ये x का एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर x आपको स्टोर किया गया उसका एड्रेस क्या है, -12। तो -12 के ऊपर हमने आपका तो हमें मिल गया। चलिए फिर पर चेक भी करते हैं। तो मैं p का एड्रेस स्टोर करा, प्रिंट करा, मैंने दिया। मैंने कहा सर आपका एड्रेस और x लिखा। नेक्स्ट लाइन, तो ये देखा क्या दिखाता है, दोनों -12, क्योंकि p के अंदर क्या है, x का एड्रेस, और x का एड्रेस है क्या, -12, दोनों के अंदर -12 है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि सर x के पास जो चीज है वो प्रिंट करा। तो x के पास क्या डेटा था, तो x के पास था 12। तो मैंने क्या, x के अंदर जो भी है वो प्रिंट करा दो। उसने मुझे क्या दिया, 13। ओके, मैंने एक अपडेट क्या दिया था यहाँ पे, तो हमने 13, तो 13 प्रिंट कर दिया। अब मैं विदाउट यूजिंग x, हम x की वैल्यू को कैसे फैच कराएंगे, यूजिंग ऑफ पॉइंट। तो मैंने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा, कौन सी, पॉइंटर ऑफ p। अब थोड़ा ध्यान, पॉइंटर ऑफ p का मतलब क्या है कि सर p के पास जिसकी भी एड्रेस है, p के पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर। तो p के पास किसका एड्रेस है, लाइन का मतलब देखा जाए तो p के पास किसका एड्रेस है, x का एड्रेस, और x के पास जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। क्या वैल्यू थी, 13। तो हुआ क्या कि मैंने विदाउट यूजिंग x वेरिएबल, मैंने x की वैल्यू को क्या करा, फैच करना स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे 13 दिखा रहा है। अब मैं चाहूं तो इसको अपडेट भी कर सकता। मैंने क्या किया, पॉइंटर ऑफ p इज 21। ठीक है, तो प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट f। अब मैं x की वैल्यू को देखता हूं, तो मैंने x की वैल्यू को देखा, मैं कि x की वैल्यू कितनी है। आप देखो इस लाइन में अपडेट हो गई। तो मैंने क्या किया सर, पॉइंटर p मतलब स्टार p का मतलब
क्या है कि इस P के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो किससे 21 से। तो P के पास किसका एड्रेस है, P के पास X का एड्रेस है, उस X के एड्रेस पे जाओ और क्या लिख दो, रख दो 20। तो देखो P की वैल्यू सॉरी X की वैल्यू विदाउट यूजिंग चेंज कर, इसने क्या किया आपका 20। तो देखो धीरे धीरे हमने यहाँ पे एक वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ पे 21 से चेंज किया, 13 को 21 से चेंज कर दिया। तो हमने किसी भी वेरिएबल को यूज किए बगैर की वैल्यू को अपडेट, ठीक है, समझ में आया ये, ना समझ में आया, तो छोटा सा था। हमने लिया डबल पॉइंटर, 2 स्टार डबल पॉइंटर, 3 स्टार ट्रिपल पॉइंटर। अब डबल पॉइंटर किसका वैल्यू स्टोर कर सकता है, एड्रेस सिंगल पॉइंटर का, सिंगल पॉइंटर सेम डेटा टाइप का, क्लियर, समझ में आया। तो जैसे अगर मैं डबल पॉइंटर की बात करूं, डबल पॉइंटर किसका एड्रेस होगा, सेम डेटा टाइप, बट वो क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। सिंगल पॉइंटर सेम डेटा टाइप, बट वो नॉर्मल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, P के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ X, ठीक है, और P1 में मैंने क्या स्टोर किया, P का एड्रेस। अब थोड़ा गौर, जितने स्टार, अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या किया, परसेंटेज D, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया P, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा एड्रेस ऑफ X। एड्रेस ऑफ X। फिर मैंने एक और प्रिंट एफ लिया, अब मैंने क्या प्रिंट कराएंगे, मैंने प्रिंट कराया पॉइंटर ऑफ P, मतलब वैल्यू ऑफ P के पास किसका एड्रेस है, X का, मतलब चलिए थोड़ा सा चीजें देखें, ना देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। 30 से 12 नहीं करते, इसे हम चेंज करते हैं 40 -12 एंड 40। देखो -12 कैसा है, P के पास एड्रेस, P के पास किसका एड्रेस है, X का, प्रिंट कर दिया हमने -12, और P पॉइंटर ऑफ P, मतलब मेरे पास P, ये बोलता है सर मेरे पास एक एड्रेस है, जाओ उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू प्रिंट करो। तो P के पास किसका एड्रेस है, X का, और X के पास क्या वैल्यू है 45, तो 45 प्रिंट कर दो। मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट है, आप थोड़ा सा समझिए, परसेंटेज पॉइंटर P, क्या प्रिंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी, क्या प्रिंट, अब ये प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ X। अब आप बोलेंगे सर ये तो स्टार P है, नॉर्मल P नहीं है, ठीक। अब हुआ जितने स्टार उतनी जगह, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायमेंशन करता हूँ यहाँ पे, X के पास X का एड्रेस के पास है, और फिर P, इस लाइन को सर मैंने कहा P1, मैंने P1 पॉइंटर ऑफ P1, कितने पॉइंटर, एक पॉइंट, एक स्टार दिया, तो कितनी जम, सिर्फ एक। तो P1 ने बोला कि मेरे पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा दो। तो P के पास किसकी वैल्यू, क्या वैल्यू थी, P के पास एक एड्रेस था, का X का, यहाँ पे X का एड्रेस प्रिंट, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखो
फिर से 12। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डबल पॉइंटर, एक और पॉइंटर, तो कितनी जंप, 2 स्टार 2 जंप। तो P1 ने बोला सर मेरे पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ, चले गए। उस एड्रेस पे भी आपको एक एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पे चले जाओ, चले गए। तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट करना, ठीक है। तो जितने स्टार दोबारा समझो। तो P1 ने कहा कि मेरे पास एक एड्रेस है, जाओ उस एड्रेस के ऊपर, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो दे। तो P पे के पास एक एड्रेस था, तो उस एड्रेस पे भी जाओ, उस एड्रेस पे जो वैल्यू वो प्रिंट करा दो। दैट इज कॉल्ड 45। तो समझ में आया सब लोगों को? Yes it is, समझ में आया। हमने डबल पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर हम कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो तीसरा पॉइंटर बना सकते हैं, बट तीसरा पॉइंटर किसकी वैल्यू शो करेगा, आपका डबल पॉइंटर की। डबल पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, ठीक है। तो अब एक काम, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम x की वैल्यू चेंज कर दी, अब x की एड्रेस को चेक करते हैं। अब x का एड्रेस हमने वैल्यू हमने चेंज कर दी। तो आई होप समझ में आया होगा कि हम इस पॉइंटर का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज सीखी, पॉइंटर का यूज करना सीखा, हमने कैसे कैसे काम कर सकते हैं पॉइंटर यूज करके देखा। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ पे पॉइंटर के रिगार्डिंग क्लास में।